10th स्टैंडर्ड कोर्स बी की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पहली पोएम बहुत ही छोटी और बहुत अच्छी पोएम है और टाइटल है इस पोएम की द स्टफ स्नो। यद्यपि ध्यान देंगे यह पोएम देखने में तो बहुत छोटा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओनली 8 लाइन की पोएम है ये, लेकिन इस कविता की जो मीनिंग है हमारे रियल लाइफ में बहुत ही बड़ी है। तो मैं राजू कुमार आपको आज बताने वाला हूं कि क्या वो सारी चीजें, वस्तुएं, वो लोग जिन्हें हम हमेशा गलत समझते हैं, नकारात्मक समझते हैं, क्या हमेशा ऐसा सही होता है? क्या वास्तव में वो गलत होते हैं? तो कुछ ऐसा इस कविता में इसके कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताने की कोशिश की है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट, ठीक है, प्लेराइट। He was born on 26th of March 1874। इनका जन्म जो हुआ था 26 मार्च 1874 को हुआ था, 1874, and died in 29th of January 1963। ठीक है, और इनकी जो भी कविता होती थी रियल लाइफ पर आधारित होती थी, ठीक है। तो इन्हें बताने की कोशिश की है कि एक बार की बात है, ये काफी उदास होते हैं। कौन ये? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ध्यान से सुनेंगे और डेफिनेटली इस कविता की जो भी आपको प्रॉब्लम होगी समझ में आ जाएंगे कि एक बार की बात है, ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत उदास होते हैं, ठीक है, बहुत उदास होते हैं, और ही वॉज इन पेंसिव मूड कह सकते हैं। और जो सीजन का, जो समय का जो वर्णन किया गया है वो विंटर सीजन का वर्णन किया गया। क्या चीज? विंटर सीजन का यहाँ वर्णन किया गया है। और हम सबको पता है कि जो ठंडे मुल्क होते हैं, इन कुर्सी उधर होकर लेकर बैठो, इन विंटर सीजन ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड विथ आइस। हर चीज क्या होती है? आइस से ढकी होती है, ठीक है। तो ही वॉज इन पेंसिव मोड। और दो नकारात्मक चीजें आपने बहुत सारे कवि को देखा होगा अपने कविता में, सॉन्ग में, रोज का इस्तेमाल करते हुए, गुलाब का इस्तेमाल करता है, लिली का इस्तेमाल करता है लोग, ट्यूलिप का इस्तेमाल करता है लोग, लोटस का इस्तेमाल करता है, पर कभी हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल नहीं करता है लोग, क्योंकि इन्हें नकारात्मक मानते हैं, गलत, अशुभ मानते हैं, गलत चीज मानते हैं, निगेटिव मानते हैं। हेमलॉक ट्री जो होता है ये एक पॉइजनस ट्री होता है, हाईली पॉइजनस होता है, इसको हिंदी में धतूरे का पेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धतूरे का पेड़। काफी जहरीला इस पर फल लगता है, इस तरह के कांटेदार फल लगते हैं इस पे, ठीक है, हाईली पॉइजनस होता है, ठीक है। और फर्स्ट जो है क्रो है। क्रो का रंग काला होता है, आवाज कर्कश होती है। कभी किसी को आपने कहते नहीं सुना कि तेरी आवाज कौवे की तरह मीठी है, यू हैव नेवर हियर्ड, ठीक है। तो इन दो नकारात्मक चीजों का इस्तेमाल किया अपनी इस कविता में, ये बताने के लिए कि देखो ये दो निगेटिव चीज भी मिलकर अगर मेरे मूड को ऑफ कर सकते हैं, ऑफ नहीं सही कर सकते हैं, और कर भी देते हैं, तो ए मैसेज टू आवर सोसाइटी, दैट मीन्स ये हमारी एक अंदर जो धारणा बन चुकी है कि ये लोग गलत है, हमेशा गलत ही होता है। बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया, इसलिए उसका दिन खराब हुआ। आज सुबह सुबह उठ के उसने उसका मुंह देख लिया, उसका दिन खराब हो गया। और मैं रास्ते से जा रहा था, उसने मुझे इशारा कर टोक दिया, यानी रोक टोक कर दिया, यानी बोल दिया कुछ, तो उससे मेरा आज का दिन खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इट्स ओनली आवर पर्सनल थॉट्स, दैट मीन व्यक्तिगत सोच होती है ऐसे लोगों की, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कविता है कि द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कह रहे जिस तरह से उस कौवे ने मेरे ऊपर स्नो के पार्टिकल्स गिराए हेमलॉक ट्री के पत्ते के ऊपर से, उसने मेरे क्या किया? हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड को चेंज किया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, जो मेरा दिन बर्बाद होने वाला था, दिन क्या कुछ उस जितना देर उदास थे उतना दिन तो उनका, उतना वक्त तक तो उनका समय बर्बाद हो ही गया था। अगर
ऐसा नहीं होता तो पूरा दिन उनका बर्बाद जाता, पूरा दिन का वक्त सारा समय बर्बाद जाता। तो हैड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रिव्यूड, कहता है जो समय मेरे बचे थे जो बर्बाद हुए वो तो चले गए, उन्हें लौटा कर हम नहीं ला सकते, कोई नहीं ला सकता है, लेकिन बाकी का जो बचा समय था इन दो निगेटिव वस्तुओं की वजह से इनका बाकी का बचा समय बच जाता है और ये उनका इस्तेमाल सकारात्मक वे में, पॉजिटिव वे में ये उनका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर से मैं लाइन बाय लाइन में एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखेंगे कि द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रिव्यूड। कहता है जिस तरह से उस कौवे ने हैमलॉक ट्री के डाली को हिलाया, उस पर से डस्ट पार्टिकल या डेट में से स्नो पार्टिकल्स गिरे, उससे एक बहुत ही खूबसूरत एक सीनरी का निर्माण हुआ और उस सीनरी ने मेरे मूड को चेंज कर दिया। जब मेरा मूड ऑफ था, मैं दुखी था, हताश था, निराश था। अब किस कारण से निराश था कभी इस बात का यहाँ पर ओपनली बताया नहीं है कि कौन निराश था। हो सकता है कोई मैटर है वो का उसके साथ मैटर हुआ होगा, ठीक है। तो इसने बताया नहीं कि वो क्यों निराश था, हताश था, दुखी क्यों था, इसने इस बात का जिक्र नहीं किया। जिस तरह से कभी ने वहाँ जिक्र नहीं किया था अपने पोएम में 9th में एक कविता आप लोगों को पढ़नी थी, स्लम्बर्ड इन माय स्पिरिट सिन, विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसमें जिक्र नहीं किया, बट शुरू में ही लिख दिया कि दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ लव्ड वन। तो ये उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी और इस तरह की और भी कविता पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, जय हिंद।